कि इस रक्त के चलते मैंने अपनी बहन को खोया है कि बच्चे को जो है 50 ml 100 ml चाहे 80 ml ब्लड चढ़ता है और बाकी जो ब्लड जो है वो नाली में भिगा जाता है। जा रहा है वो मशीन वहाँ पे रखा सड़ रहा है और लोगों का जान डेंगू मलेरिया में प्लेटलेट्स की प्लाज्मा की कमी से जा रही है। सामाजिक कार्यों के लिए मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 2017 में मुझे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी तक हमने 15 बार रक्तदान कर चुके हैं और पूरा शरीर दान दधीची देदान समिति को अपना पूर्ण शरीर दान दे चुके हैं। हम ये 51 बार रक्तदान कर चुके हैं। कोई आदमी का जीवन खत्म हो जाता है लेकिन एक बार रक्तदान नहीं करता। मैं भी अपने जीवन में अभी तक 2-3 बार कर चुका हूँ। समाज सेवा अपनी सेवा देना बंद कर दे तो आपकी राजनीति चल नहीं सकती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड बैंक बना सकते हैं, उसमें रक्त मुहैया कराने का ना आप में दम है, ना साहस है, ना आप में उतनी क्षमता है। साथियों नमस्कार, मैं अभी गया के गांधी मैदान में खड़ा हूँ और यहाँ पे पीछे में जो आपको टेंट दिख रहा है, इस टेंट में लगातार चौथे दिन से रक्तवीर जो हैं वो धरना देने का काम कर रहे हैं। और इन लोग जो है किसी नौकरी के लिए धरना नहीं दे रहे हैं, ये लोग की मांग है सिस्टम को सुधारने की मांग, क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं बिहार सरकार के सिस्टम में, जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग जो है कार्य कर रहा है बिहार का। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रपति से सम्मानित जो नीरज कुमार हैं, जो कि गया जिले के रहने वाले हैं, और इनके बारे में जानिए। ये 2012 से लगातार रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदान की मुहिम से जुड़े हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मैंने पिछला लगातार 2-3 वीडियो में चलाया हूं इससे रिलेटेड, इस धरना प्रदर्शन से रिलेटेड, और उसमें मुझे जानकारी मिली थी कि 100 ml का जो पाउच होता है रक्तदान करने वाला, उसका वो उपलब्ध ही नहीं है बिहार सरकार के जो ब्लड बैंक से है। उसमें वो आपसे 100 ml का ब्लड लेगा नहीं, आपसे 350 ml का लेगा, और जब किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ता है 100 ml का तो 250 ml ब्लड फेंक दिया जाता है। तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे, आप पहले ये बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि 100 ml और 50 ml का जो ब्लड बैंक है वो बिहार के किसी भी ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है, जिसे मौजूद न रहने के कारण आए दिन दिक्कत ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उन्हें 50 ml और 100 ml ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैग उपलब्ध ना होने के कारण उन लोगों को मजबूरन में 350 ml ब्लड बैग लाना पड़ता है। और लाने के बाद क्या होता है कि बच्चे को जो है 50 ml 100 ml चाहे 80 ml ब्लड चढ़ता है और बाकी जो ब्लड जो है वो नाली में भिगा जाता है। तो साथियों, क्या इन लोगों का ब्लड सस्ता है? आज के समय में कोई भी जो है अपने परिजन को ब्लड नहीं देना चाहता है। इसका जीता जागता उदाहरण जब किसी के परिजन जब बीमार हो जाते हैं, जब किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, जब किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, इसका जीता जागता आप उदाहरण देखेंगे कि उस मरीज के साथ 10 लोग रहेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे 10 लोग, लेकिन जब डॉक्टर बोलता है कि खून की ज़रूरत है तो 10 में से जो मेन आदमी होता है इन लोगों को फ़ोन करता है, मंत्री को फ़ोन करता है, विधायक को फ़ोन करता है कि खून की ज़रूरत नहीं है। वो 10 में से 10 तैयार नहीं होता है खून देने के लिए। समझ रहे हैं, ये स्थिति है। और ऐसे रक्तवीरों का जो खून है जिससे किसी की ज़िंदगी बचती है, उस खून को 250 ml खून को फेंक दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कितना शर्म का बात है। और इस जानकारी को, ऐसी मुद्दों को जो है आज तक कोई संसद में नहीं उठाया। इतना बिहार से 40 है ना लोकसभा सीट बिहार में, 40 को यहाँ से सांसद चुन के जाता है, कोई नहीं उठाया। बिहार सरकार में मैंने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। बिहार सरकार में मंगल पांडे लगातार स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार का सुशासन का सरकार लगातार रहा है और ये लोग लगातार इन मांगों को अवगत भी करवाते रहे हैं। लेकिन सोचिए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। इस मुद्दे को लेकर मैं स्वयं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आक्रोश है, जिसके प्रति मैं लगातार इन वीडियो को बना रहा हूँ। और आप ये बताइए कि आपने कैसे शुरुआत किया और आपको क्या गुस्सा आता है इस व्यवस्था पे, और किस तरीके से आपका अपना थोड़ा ये बताइए, सफ़र बताइए इसका। बिल्कुल गुस्सा आता है, क्योंकि मैं रक्त के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि इस रक्त के चलते मैंने अपनी बहन को खोया है। और उस दिन को मैंने देखा है कि मेरा परिवार वाले लोग भी, एक समय था वैसा कि लोग रक्त के नाम से डरते थे। वही समय ऐसा मतलब हुआ कि मैंने अपनी बहन को मैं खो दिया। मैंने घर वाले कोई भी लोग ब्लड नहीं दिए, जिसके अभाव में उसकी मौत हो गई। उसके बाद मेरे दिल में एक बात आई कि जो मैंने खून की कमी से आप किसी को मरने नहीं देंगे, उसी के साथ मैंने जो रक्तदान शुरू किया। और निरंतर मतलब 90 से 91 दिन नहीं होता है, 89 दिन हो जाता है, लेकिन 91 दिन नहीं होता है। और मैं निरंतर
रक्तदान करते आ रहा हूँ। साल भर में 4 बार आप रक्तदान करते हैं। अभी तक ये 51 बार रक्तदान कर चुके हैं। कोई आदमी का जीवन खत्म हो जाता है लेकिन एक बार रक्तदान नहीं करता। मैं भी अपने जीवन में अभी तक 2-3 बार कर चुका हूँ। नहीं, मेरा जिंदगी का मकसद है जीते जी रक्तदान, मरने के बाद अंग दान, देह दान भी मैं करूँगा। मरने के बाद मेरी बॉडी जो है जलेगी नहीं, दफनाई नहीं जाएगी। मरने के बाद मेरी बॉडी जो है मेडिकल साइंस के लिए जाएगा और जो हमारे रिसर्च होगा, हमारे बॉडी में जो भी 8 अंग हैं वो दूसरे में काम आएंगे। जैसे नेत्र हो गया, जैसे अंग का नाम बता दीजिए। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, गुर्दे हो गए, आँख हो गए। जो हमारी आप 2 आँख देख रहे हैं, ये 2 लोगों के आँख में, 2 लोगों के जिनका अंधापन है उनको काम आएगी। तो मरने के बाद भी हम देख सकेंगे। हमारे अंदर जो किडनी है, जो 2 किडनी है, मेरे मरने के बाद भी दूसरे के दिलों में हमारी किडनी जो है काम करेगी। हमारा दिल का जो धड़कन है, लंग्स है, वो दूसरे में काम करेगी। इस तरह से हम मर के भी हम जीवित होने का काम करेंगे। आपको राष्ट्रपति से कब सम्मानित किया गया? सामाजिक कार्यों के लिए मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 2017 में मुझे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। आप विदेश में भी गए थे? जी, 2018 में मुझे 5 देशों में भ्रमण करने के लिए शिप फॉर वर्ल्ड यूथ इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पूरे देश से मात्र 10 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी उस प्रोग्राम में चयनित हुआ। दोस्तों देखिए, लगातार मैं इस अपडेट को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे धरना देने को ये लोग मजबूर हैं। और सोचिए कौन लोग मजबूर हैं? जो राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, जो देश में सिर्फ 10 लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और ये लोग किसी नौकरी के लिए धरना नहीं दे रहे हैं, ये लोग किसी प्रकार का पैसा के लिए धरना नहीं दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपना सम्मान चाहते हैं और ये लोग लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना चाहते हैं। ये लोग सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। ये लोग इनसे भी बात करने का काम करेंगे। राजरंजन भैया हैं और ये लोग शायद कह रहे थे, अभी भाषण दे रहे थे ये पीछे मंच पे, ये शायद यहाँ पे कह रहे थे कि पूरे बिहार में सिर्फ 10 ही जिले ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड क्या होता है भैया, जरा बताइए उसमें विशेष। ब्लड सेपरेशन मशीन होता है। जैसा कि ब्लड हमारे होल ब्लड सेल से ही प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, उसमें से पीआरबीसी उसमें सेपरेट किया जाता है। उसी को सेपरेट करने का मशीन होता है ब्लड सेपरेशन मशीन। तो बिहार में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे ब्लड सेपरेशन मशीन मौजूद है, लेकिन उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण वहाँ के उस अस्पताल के शीर्ष पदाधिकारी हैं और माननीय स्वास्थ्य विभाग भी है कि उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। वो मशीन वहाँ पे रखा सड़ रहा है। लोगों का जान डेंगू मलेरिया में प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की कमी से जा रही है। तो क्या यहाँ पे एक और मशीन की सर भैया जिक्र कर रहे थे, नीरज सर, जो कि एम्स में उपलब्ध है, गया के प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। कौन सा मशीन है वो? ये मशीन है एफरेसिस मशीन, इसको कहते हैं जी, एफरेसिस मशीन जो कहते हैं। इसमें जो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, एचडीपी। हमारे शरीर से जो है सिर्फ पूरे ब्लड निकाला जाता है और उसके बाद जो है प्लेटलेट्स को छाट कर पुनः ब्लड को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। और इसमें 1 घंटा या 1.25 घंटा का समय लगता है। और अगर ये हमारे मगध मेडिकल कॉलेज में अगर ये मशीन आ जाती है तो गरीब गुरबों के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, काफ़ी सहयोग मिलेगा। क्योंकि ऐसे अगर हम एम्स में जाते हैं एचडीपी लाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमें 12 से 14 हज़ार रुपया का कॉस्ट हमें वहन करना पड़ता है, जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए 15 से 20 हज़ार खर्च पड़ता है। और क्या यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में गरीबों को, आम लोगों को किस प्रकार का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? स्वास्थ्य विभाग के, इसके क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों के कारण जिस प्रकार यहाँ पे आम युवा जो है क्या झेलते हैं परेशानी को, उसको आप बताएंगे ज़रा। स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ कारण जो है स्वास्थ्य विभाग भी है और कुछ लोगों का नेग्लिजेंस भी है। क्योंकि आम जनता अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है, उसे उसका हक क्या है उसके प्रति उसे लड़ना नहीं आता है। आज उसी लड़ाई को लेकर बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का यह धरना अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम लोग जो लड़ाई सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य है समाज का कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन, मैं शुरू दिन से ही बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन के एक सदस्य के रूप में और एक जागरूक
नागरिक के रूप में हमेशा मैं कर रहा हूँ कि सभी लोग गया जिला के कम से कम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें अपना सहयोग जरूर से दें। अगर आपका सहयोग मिलेगा तभी आपको बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगा। आपका ब्लड बैंक में जितनी सुविधा होती हैं, जितनी प्रकार का उपकरण का ज़रूरत होता है वो सब उपलब्धता होगी और सारा काम सुचारू रूप से होगा। अच्छा, आम लोग जब परेशानियों में फंसते हैं तो आप लोगों को याद करते हैं कि भाई खून चाहिए, आप लोग को डायरेक्ट याद नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग नेताओं को पैरवी के माध्यम से आप लोगों के पास फ़ोन आता है। तो आप लोग अगर इन लोग यहाँ पे आम जनता का सहयोग जो आप लोगों को अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई नेता पदाधिकारी आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग एक समाज सेवक का अपने खुद के प्रति उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता है। उनका बस एक ही स्वार्थ होता है कि वो समाज के प्रति और समाज में जितने लोग हैं उनका भलाई हो सके, बस उनका एक ही स्वार्थ होता है। अगर हम लोग समाज में सेवा दे रहे हैं, अगर बदले में हमें उस सम्मान भी ना मिलेगा और अगर हमारा समर्थन भी नहीं मिलेगा तो दुख न कहीं दिल को दुख तो पहुंचता है, पर हमारा हृदय ही वैसा है। हम लोग अपने मौलिक कर्तव्यों से बिल्कुल अच्छी तरह से अवगत हैं। हमारा ये कर्तव्य है समाज के लोगों का सेवा देना और देश के लोगों को सेवा देना, तो हमारा ये धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है। और जब तक हम लोग से हो पाएगा, जब तक भगवान ने हमारे अंदर ये क्षमता दिया है समाज सेवा करने का, लोगों का सेवा करने का, तब तक हम करते रहेंगे। आपका नाम राजरंजन है? जी, मेरा नाम राज। आपने कितनी बार अभी तक रक्तदान किया? अभी मेरा उम्र 24 साल नवंबर में हो जाएगा। अभी तक हमने 15 बार रक्तदान कर चुके हैं और 2000 आज से 2 साल पहले हमने अपना पूरा शरीर दान दधीची देदान समिति को अपना पूर्ण शरीर दान दे चुके हैं। मंगल पांडे बिहार सरकार और जितने भी तमाम नेता हैं गया जिले के और पूरे प्रदेश के, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, मैं ज़्यादा राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं उन सभी नेताओं का, निकम्मी सरकार को मैं यह वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर समाज सेवक अपनी सेवा देना बंद कर दे तो आपकी राजनीति चल नहीं सकती है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड बैंक बना सकते हैं, उसमें रक्त मुहैया कराने का ना आप में दम है, ना साहस है, ना आप में उतनी क्षमता है। अगर ब्लड बैंक आप बना रहे हैं उसमें रक्त मुहैया कराने का काम एक सिर्फ समाज सेवक ही कर सकता है, क्योंकि एक समाज सेवक में ही वो क्षमता है, वह बल है, वह ताकत है कि उस ब्लड बैंक, क्योंकि अगर ऐसा होता, सरकार ही ब्लड उपलब्धता कराती, तो आज ब्लड मगध मेडिकल, जेपीएन और रेड क्रॉस जो भी ब्लड बैंक है वह ब्लड के स्टॉक से लबालब रहता। आज जाके देखिए 000 पूरा हो चुका है। अगर हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है 21 सूत्री मांगों को, तब तक हमारा जो भी रक्तदान शिविर है वह अनिश्चित काल तक स्थगित ही रहेगा। चलिए, तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार 100 ml का जो है पहुंच भी उपलब्ध नहीं कर पा रही है सरकार। यह जानबूझ कर किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? जानबूझकर ऐसा बात नहीं है। 350 ml का अगर उपलब्ध करवा सकता है तो 100 ml का क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकता? इसके ऊपर थोड़ा लापरवाही है, हमारे सरकार लापरवाही है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काफ़ी क्षति हो रहा है लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जी। ये हम लोग जो बीच का जो गैप है दोनों के बीच में, सरकार और ब्लड बैंक के बीच में, उसे हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना, आम जनता जब खून का ज़रूरत पड़ता है तो 5000, 6000 और नशेड़ियों का खून, समझे, जो पैसा दे करके अपना खून बेचते हैं नशे के लिए, उन लोगों का खून जो है 3000, 5000 में लोग खरीदने का काम करते हैं। और जो यहाँ पे समाज से भी हैं वो लोग जो है धरना देने को मजबूर है। सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है और इस पे क्या ही मैं बोल सकता हूँ। अगर आप इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, देश हित में एक कदम अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद। चलिए।